चलिए दोस्तों, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और कल वीडियो अपलोड नहीं किए थे तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं भाई। कल थोड़ा क्या करे, कल बिहियाँ चल गए थे और थोड़ा लेट हो गया। अब मेरे घर पे लाइन का व्यवस्था तो उतना बेस्ट हाल ही नहीं है। लाइन कट जाता है, लाइन आ जाता है, लाइन कट जाता है, आ जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए थे। और कल थोड़ा रात हो गया था तो वीडियो बनाए तो कैसे बनाए, तो थोड़ा इसीलिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं भाई। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास वीडियो अपलोड नहीं होगा, हर एक दिन होगा, लेकिन कल के लिए क्षमा मांगते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे तो 10.1 का सवाल जो है बचा है। और ऐसे भी हम बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप चाहते तो इसके पीछे वाला वीडियो देख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं कल गलती किया हूँ और उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। ऐसे तो मुझे भी मन नहीं करता है कि भाई वीडियो अपलोड ना करें, बहुत ही दिक्कत होता है। कल बहुत ही कठिन परिश्रम समस्या थी, इसीलिए हम नहीं कर पाए, नहीं तो कल हम रात ही खानी कर देते हैं ना। तो चलिए भाई देखते हैं आज के सवाल ये है। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट और बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो रोज़ देखिए। कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं देखने से कुछ देखने से कुछ आ जाता है ना। तो ये नहीं जानिए कि मुझे आगे पढ़ना नहीं है, मुझे पीछे का भी देखना है। अरे भाई, पीछे का पीछे छोड़ो, जो आगे चल रहा है उसके बारे में सोचो। पीछे सोचने वाला कभी आगे नहीं जाता है। तो आपको पीछे नहीं सोचना है, आगे वाला बात सोचना है कि आगे हम लोग क्या करना है ना। तो सुने होंगे बहुत सारा चीज़ है ना, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, और ख्वाहिशें उनकी ही पूरी होती है जिनको औकात से अधिका सोचना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम सवाल दिखा रहे हैं आपको। देखिए बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघात बहुपद है। तो हम इसके पहले बता चुके हैं भाई, इसके पहले बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। इसके पहले सब कुछ बता दिए। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि पीछे वाला को कंटिन्यू रिवाइज मारना है। यदि आप रिवाइज मार देते हैं तो आपके लिए ये कोई भी दिक्कत वाला कठिन परिश्रम माने कठिन सवाल नहीं है आपके लिए, बहुत ईजी सवाल है। आप इसको तो नज़रे से मार कर उड़ा देंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम है ना भाई, अब हमारा काम है कि आपके साथ चले, सही हो तब भी, गलत हो तब भी, है ना। तो देखिए पहला सवाल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो हम बताए हैं कि रैखिक माने होता है 1, द्विघात माने होता है 2, त्रिघात माने होता है 3 और द्विघात माने होता है 4। तो रैखिक माने 1 होता है। हमसे बोल रहा है कि यह कौन सा बहुपद है, द्विघात है, त्रिघात है, रैखिक है कि द्विघात है। तो हम बताए हैं कि यदि पावर 2 होगा, सबसे बड़ा पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद का कहा लगेगा भाई, द्विघात बहुपद। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा भाई, द्विघात बहुपद। अब 2 नंबर का आंसर देखिए, 2 नंबर बोल रहा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, सबसे बड़ा पावर क्या है भाई, 3 है, तो क्या हो जाएगा भाई, त्रिघात बहुपद। देखिए कितना लीजिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए इसके आगे वाला 3 नंबर बोल रहा है भाई, 3 नंबर की वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 कौन सा बहुपद है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 कौन सा बहुपद है। तो देखिए सबसे बड़ा पावर का है 2 है, तो क्या बोलेंगे भाई, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। उसके बाद 5 नंबर देखिए, सॉरी 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में देखिए सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं तो कहा भाई 1 है। जब कुछ नहीं होता है चर के पावर में तो हम उसको मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं भाई, 1 मान लेते हैं। तो उस अवस्था में 1 जिसके पावर में होता है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ये भी हम बता चुके हैं कि जब पावर में 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे भाई, रैखिक बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब देखिए 5 नंबर सवाल देखिए, 3t है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कहा भाई 1 है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे भाई, रैखिक बहुपद। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, अब कहिए कि यार तो सर पढ़ाई नहीं है कि यार क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे भाई हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ए से जेड तक की कोई भी वर्ड दे सकता है, और उसके पावर में 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 5 भी रख सकता है, कोई भी स्क्वायर रख सकता है। तो आपको सिर्फ यही देखना है भाई कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। खुद से देखिए, खुद से भैया दौड़ाएंगे ना भाई तो बड़ा बड़ा सवाल का समस्या खुद से निकाल लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम थ्योरी बहुत भर भर कर पढ़ाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो सवाल भी दाना क्लियर, ठीक है। तो देखिए आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करो, उसके बाद तो हम ही आपको आपके साथ। तो ये क्या है भाई, 2 है, तो 2 है तो
कोई भी चर राशि हो क्या होगा भाई, क्या होगा, द्विघात समीकरण होना, क्या होगा, द्विघात 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 बहुपद, सॉरी बहुपद होगा भाई, समीकरण बोल दिए बहुपद। अब देखिए 7x क्यों है, यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिघात त्रिघात बहुपद, क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और 1.1 ऐसे ही आपका क्लियर होता है, और इसके बाद 1.1 आपका ख़त्म। तो हमको लगता है कि आपका भी 1.1 ख़त्म हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इसका अगला सवाल देखते हैं। यदि आपको इस सवाल में कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को दिक्कत होगा भाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका देखते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। दिक्कत कैसे हो जाएगा भाई, हम हैं तो फिर दिक्कत होगा भाई। चलो देखिए अगला सवाल दिखाते हैं आपको, अगला सवाल दिखाते हैं। चलिए देखिए भाई, आपके 2.1 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद 2.2 में जाने से पहले, 2.2 में जाने से पहले हम थ्योरी आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे इसमें, है ना। 2.2 में जाने से पहले देखिएगा क्या थ्योरी है। अब आपसे सवाल ऐसा होगा भाई, सवाल आपके पास अब ऐसा होगा, बोलेगा कि px बराबर 3x³ प्लस के 4x प्लस के 5, बोलेगा 5x और प्लस के सॉरी 5 x² 5x प्लस का 4 हो तो हो तो हो तो हो तो और इस हो तो और x बराबर 1 है तो px का मान निकाले, px का मान निकाले। तो घबराना नहीं है भाई। देखिए यहाँ पर px है, x का मान क्या दिया भाई, 1 दिया है, यानी x बराबर 1 दिया है, ये x का मान दिया है, कोई दिक्कत, x का मान का दिया है 1 दिया है। अब जहाँ जहाँ यहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या रखें भाई, 1 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर p हो गया, यहाँ पर 1 रखेंगे, x है तो। अब देखिए यहाँ पर भी x इधर है तो 3 गुना x है तो x का क्यू कर देंगे। अब देखिएगा प्लस का 4 गुना x है तो 1 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 5 गुना x जब का रखेंगे भाई 1 रखेंगे और प्लस का 4। अब देखिएगा यहाँ पर P1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 1 का क्यू, देखिए 1 का कितना भी बड़ा पावर क्यू कहाँ ना हो उसका मान 1 ही होता है, तो 3 गुना 1 ही हो जाएगा, 4 गुना ये भी 1 हो जाएगा और 5 गुना 1 ये भी 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए P1 बराबर का होगा भाई 3 में 1 से गुना करेंगे 3 का हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 4 में 1 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा और 11 5 कितना हो जाएगा भाई, 11 5 16 हो जाएगा, यानी P1 का मान कितना आ जाएगा भाई 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर अभी और सवाल बताएंगे। टेंशन लेने का नहीं है भाई, टेंशन लेने का नहीं है, इस पर और सवाल बताएंगे। आपको किसी भी तरह से हमको समझाना है तो समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके आगे कैसे आप करते हैं। अगला सवाल एक और दिखाते हैं इसी पर का, इसी पे के अगला सवाल दिखाते हैं। अब देखिए अगला सवाल आपके पास ये होगा, px बराबर 9x³ प्लस के 4x² माइनस के 5x प्लस के 4 और x बराबर 1 है तो बोल रहा है कि px का मान निकालिए, चाहे हल कीजिए, ये भी हो सकता है कि हल कीजिए। x बराबर का दिया भाई 1 दिया है, यानी जहाँ जहाँ x हो वहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ पर p यहाँ पर 1 रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 9 गुना x यहाँ पर तो 1 x यहाँ पर 1 रखेंगे और q है तो q कर देंगे। अब देखिएगा 4 गुना यहाँ पर x² है तो x यहाँ पर 1 रखेंगे और स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर देंगे। 5 गुना x जब का रखेंगे भाई 1 रखेंगे 1, अब प्लस का रखेंगे 4 रखेंगे। अब देखिएगा 1 का क्यूब 1 होगा तो 9 गुना 1 हो जाएगा, प्लस का 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस का 5 गुना 1 5 होगा और प्लस का 4। अब देखिए 9 गुना 1 9 हो जाएगा, प्लस का 4 गुना 1 4 हो जाएगा और 5 प्लस का 4, 9 4 कितना होता है भाई 13 होता है, माइनस का 5 और देखिए ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो हम बता चुके हैं कि प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ते हैं, माइनस वाला माइनस, माने कहने का मतलब है कि
चिन्ह वाला को चिन्ह वाले के साथ होता है, जिसका चिन्ह सेम होगा। बोलते हैं ना कि बिना जात का मेल नहीं। और शादी विवाह होता है तो अधिकतर आदमी जात के मिलाता है ना, कि तुम कौन जात हो, मैं कौन जात हूँ, तो जात को मिलाता है। लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही चलता है कि जात ढूंढना पड़ता है। ये प्लस में है तो यही प्लस में है, दोनों प्लस में जुड़ देंगे न। 13 4 कितना हो जाएगा 17, और माइनस का 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12। कितना आ जाएगा 12। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा P1 का मान कितना हो जाएगा भाई 12, चूँकि आपका आंसर यही हो जाएगा। और हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आ गया होगा तो 1-2 सवाल दे रहे हैं, घर पर लगाइएगा। और उसके बाद चलिए चैप्टर में चलते हैं, उसके बाद आपको मज़ा आएगा। चैप्टर में लेकर चलेंगे तो मज़ा आएगा। उतार लीजिए इसको। अब देखिए आपका चैप्टर का सवाल ये है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3 का मान ज्ञात कीजिए। x का मान दिया है इस सवाल नंबर 1 में 0 दिया है, सवाल नंबर 2 में x का मान 1 दिया है, सवाल नंबर 3 में x का मान 2 दिया है। तो ये देख कर घबराना नहीं है। देखिए आपके पास 3 सवाल है, आपके पास बहुपद देखा क्वेश्चन में दे दिया है। क्वेश्चन में दिया कि इतना का मान ज्ञात करना है। तो इतना का मान ज्ञात करने से पहले एक बार x बराबर 0 रख कर यहाँ पर समीकरण सवाल नंबर 1 का हल करेंगे। इतना में 0 रखकर एक बार सवाल नंबर 1 का हल करेंगे। उसके बाद इतना में रखकर 1 रखकर समीकरण सवाल 2 का हल करेंगे। और x बराबर 2 रखकर इतना का हल करें। तो पारा परिसर रखकर सवाल नंबर 1 का, 2 का, 3 का ऐसे ही हल करेंगे। और बहुत ईजी है, हम बता चुके हैं ना भाई कि आप खाली ध्यान से पढ़िए, देखिए ना कितना मज़ा आएगा। देखिए सवाल नंबर 1 पहले कर रहे हैं ना कि x बराबर का दिया भाई 0, इक्वेशन का दिया है भाई 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3, यही ना। हाँ यही में धरना है, देखिए तो 5 गुना x का मान का दिया है 0 माइनस का 4 गुना 0, का स्क्वायर है 0, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 3 है तो 3। अब देखिए 5 में 0 से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 4 में 0 से तो 0 हो जाएगा, और प्लस का 3, 0 में 0 घटेगा 0 होगा, और प्लस का 3, 0 में 3 जुड़ेगा तो क्या होगा भाई 3 होगा। तो हमको लगता है कि समझ में आएगा। माने x बराबर 0 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ का रखेंगे 0 रखेंगे। 5 गुना 0 माइनस का 4 गुना 0 का स्क्वायर, यहाँ पर x है तो 0, इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 3 है। 5 गुना 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, और 0 में 4 से 0 हो जाएगा, प्लस का 3, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर 3 तो 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर x बराबर का दिया भाई 1 दिया है। क्वेश्चन उतारेंगे 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 3। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे भाई -1 रखेंगे। 5 गुना माइनस का 1, उसके बाद 4 गुना -1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 3। फिर से समझिए, जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है -1 रखना है। तो 5 गुना x जब -1 रखना है, -4 गुना x जब -1 रखना है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। यानी x जगह पे मन रख कर जितना पावर में होगा उतना पावर में लिख देंगे आप। +3 तो +3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 5 में 1 से 5 हो जाएगा। अब देखिए -1 का स्क्वायर +1 होता है, और +1 में 4 से तका हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए अभी खानी क्या बताया कि चिन्ह देख कर जोड़ा जाता है, चिन्ह सेम होगा तभी जोड़ेंगे। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई माइनस का 6 आ जाएगा। और हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ये अब सवाल लग रहा है कि अगला आप खुद से कर सकते हैं, अगला सवाल खुद से बना सकते हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला सवाल खुद से बनाइए, बना सकते हैं। चाहे देखिए भाई कितना लोग नहीं बना पाएगा, तो हम बना दे रहे हैं। कहा खाती आप पे प्रेशर है, हम खुद से सवाल दे देंगे। टॉपिक वाला बना दीजिए, खुद से सवाल दे देंगे बनाने के लिए। देखिए x बराबर इधर का रखना है भाई 2 रखना है। अब देखिए इक्वेशन जो है उतार लीजिए, 5x 4x स्क्वायर और प्लस का 3 है, कोई दिक्कत। 5 गुना x का मान 2 दिया है। अब देखिए 4 गुना x जहाँ पर 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और 3, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। देखिए 2 का स्क्वायर 4 तो 4 गुना 4 हो जाएगा, प्लस का 3। अब यहाँ पर 10, 4 चौका 16 और प्लस का 3। अब देखिए यह भी प्लस में है, ये भी प्लस, इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है भाई प्लस है। तो प्लस का 3 और प्लस का 10 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा, और माइनस का 16 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, घटाइए कितना आएगा। तो 16 में से 3 13 जाएगा तो कितना बचेगा भाई
3 बचेगा, क्या बचेगा 3, प्लस की माइनस तब माइनस का 3। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन को देखकर और पढ़कर, है ना। तो ये सवाल उतार लीजिएगा। अब इसके आगे हम कुछ आपको सवाल लिख दे रहे हैं, वो लिख लीजिएगा और घर पे बनाइएगा। चैप्टरवा के आगे बनेगा तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम इस पे सवाल दे रहे हैं आपको घर से बनाने के लिए। आप बनाइएगा, हम आपके साथ हैं। देखिए बनाइएगा, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको कीजिए। खुद से करने से बहुत ही अलग अंदाज होता है। आपके अंदर से एक माने होता है ना, एक क्या बोलते हैं, एक मनोबल जाएगा कि नहीं हमको हमको बनाने आ गया। एक अलग तरह का एनर्जी जाएगा। तो एनर्जी का जगाने के लिए आप खुद से बनाइए। जब खुद से बनेगा, जब खुद से बनेगा भाई, तो इतना मज़ा आता है भाई, जान जाइए कि लगता है ना कि कुछ अलग ही अंदाज होता है ना बनाने में, गर्व महसूस होता है अपने आप पर, है ना, कि हमको बनाने आ गया। तो वही बात है, समझिएगा ना। ये उतार लीजिए, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि अब कैसे कैसे सवाल बनाएंगे ना। अब इसी पर 1-2 सवाल दे रहे हैं आपको घर से बनाने के लिए, बना लीजिएगा, देखिए कितना मज़ा आएगा बनाने में। देखिए भाई यही सवाल है, खाली अंक चेंज कर दे रहे हैं और यहाँ पर दे रहे हैं। सवाल नंबर 1 में हम दे रहे हैं x बराबर माइनस का 3। सवाल नंबर 2 में दे रहे हैं x बराबर मान लीजिए 2 दे रहे हैं, और सवाल नंबर 3 में दे रहे हैं x बराबर 4। और ये खुद से बनाइएगा, कोई भी आपके साथ दिक्कत नहीं होगा। आराम से जहाँ जहाँ x है वहाँ फर्स्ट बार इसको पुट करेंगे, जो आएगा 1 नंबर का वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट करेंगे, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर 2 नंबर का। 3 नंबर का वैसे ही करेंगे। तो हमको लगता है कि आप कर लेंगे, आप इतना समझदार हो चुके हैं कि आप खुद से भी सवाल बना सकते हैं। तो हमको लगता है कि आप ये कर लेंगे। और करने के बाद एक और बात, इसको उतार लीजिए। और एक और बात आपसे बता रहे हैं कि जितना ही पीछे वीडियो अपलोड किए हैं भाई, जितना भी किए हैं, उसको जितना जल्द हो सके भाई, जितना जल्द उसको पकड़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। ऐसे कि पढ़ेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। और एक और बात होगा कि सिलेबस ख़त्म होने से पहले ही आपको माने कितना, देखिए कहने का मतलब हम कितना बार बताएं कि देखिए पढ़ने के बाद भी कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसके बार बार पढ़ना पड़ता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब है पढ़ाने को तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि खुद से 1-2 बार पढ़ लेंगे। 1 बार 2 बार, जैसे कि होता है ना, कोई भी करता है कहता है कि मुझे मैथ नहीं समझ में, मैथ नहीं। देखिए मैथ को मैक्सिमम जितना बार आप पढ़ सके उतना बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, जितना बार पढ़ सके उतना बार पढ़ने का खुद से प्रयास कीजिए। कैसे कि मैथ एक ऐसा सिलेबस है कि उसको जितना बार पढ़ेंगे उतना बार ही कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा, और कुछ ना कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो घबराइएगा नहीं, है ना। ये नहीं कि बोलिए कि मन में आ रहा है कि ये अभी टाइम है, अभी पढ़ेंगे ना, तो वो सब गलत सोच कर गलती अपने मन में गलत गलत गलतफ़हमी नहीं पैदा कीजिएगा ना। माने कहने का मतलब है आपको ये सारी सवाल बनाना है, पीछे वाला रोज़ रिवाइज़ मारना है। जितना ही रिवाइज़ मारेंगे उतना ही मैथ आपका बेस्ट होगा। देखिएगा 10वां में आपके पास तो यही सवालवा थोड़ा-सा चेंज कर देता है, हलवा लगेगा आपके साथ, है ना। लाएगा ना, खुद से बना लीजिए, है ना। तो 9वां थोड़ा पढ़िए बढ़िया से, है ना। 9वां पढ़ने से बहुत सारा क्लियर होता है ना, और 9वां सब कोई का क्लियर भी नहीं होता है। 9वां से किसी का मैथ क्लियर नहीं होता है, किसी की ना किसी का बाकी हो जाता है, किसी ना किसी का शेष बच जाता है। तो आपका शेष नहीं बचेगा, सिर्फ आप ट्राई कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और सवाल बनाने वालों की कभी हार नहीं होती है। यही बोल रहे हैं, हार नहीं होती है, दोनों में हारे-हार बोल दिए। तो सवाल बनाइएगा तो इसमें समझिएगा नहीं कि मेरा हार हो गया, हार नहीं होगा। बनेगा तब भी जीत होगा, और नहीं बनेगा तब भी जीत होगा। काहे जीत होगा? कैसे कि आपको गुना करने का तो हुनर प्राप्त होगा ना, गुना कीजिएगा तो यहाँ पर सवाल में मान रखिएगा, तो आपका अपने औकात का पता चला कि देखिए हम कितना पानी, नहीं बनेगा तो आपका औकात का पता चलेगा कि हम कितना पानी में हैं। उसके बाद लगे कि नहीं और पढ़ना चाहिए हमको, और पढ़ना चाहिए। तो दोनों में फ़ायदा है, तो घबराइएगा नहीं, बनाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। और हम यही कहेंगे कि मन से पढ़ाई कीजिए, टाइम आपके पास माने है, टाइम तो है, लेकिन मेहनत कीजिए। कैसे कि आपका टाइम पीरियड कहिए से स्टार्ट हो गया, बचपने से स्टार्ट हो गया। तो टाइम पीरियड पे ध्यान दीजिए और लगन से मेहनत कीजिए, है ना। समय कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता है भाई। ऐसे ही देखते-देखते 10वां 9वां कब चल जाएगा, फिर 10वां में चले जाएँगे। तो अभी से मेहनत करने का अपने अंदर हुनर पैदा किया कर लीजिए। कैसे कि मेहनत करने का हुनर पैदा हो जाएगा, तो पढ़ने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।